हेलो बच्चों। तो आप सब तैयारी कैसे चल रही है आपकी? आई होप आपका एग्जाम का जो तैयारी है वो अच्छे से कंप्लीट हो चुका होगा। और हम मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई चैप्टर में डाउट भी होगा। ऐसे मैं सारा वीडियो नहीं बना पाया टाइम की वजह से, क्योंकि मेरे पास टाइम का क्राइसिस काफ़ी था और अभी भी है, इसलिए मैं सारे चैप्टर्स का वीडियोज़ मैं आपके लिए अपलोड नहीं कर पाया हूँ। फिर भी मैं बच्चों के डिमांड पर जो है आज मैं आपके लिए केस स्टडी का क्वेश्चन लाया हूँ। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सर आप केस स्टडी बताइए, केस स्टडी। तो मैं आज आपके लिए फाइनली केस स्टडी ले आया हूँ। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं यार, 2-3 क्वेश्चन में लाया हूँ, वो सारे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। और ये जो सैम्पल पेपर से मैं क्वेश्चन लाया हूँ केस स्टडी का, तो ये केस स्टडी आप बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। और यार केस स्टडी से आप डरते क्यों? स्टडी जो होता है वो काफ़ी ईजी होता है, बशर्ते कि आपको क्या होना चाहिए कि कंसेप्ट पता होना चाहिए। आपको पता है कि केस स्टडी जो है वो 2 चैप्टर से आ रहा है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक आ रहा है आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। तो आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक स्टडी का क्वेश्चन नंबर 1। तो लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से देखिए, आपको केस स्टडी से रिलेटेड आपका एग्जाम में एक भी प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा। आपको केस स्टडी से रिलेटेड एक भी प्रॉब्लम आपको एग्जाम में नहीं होने वाला है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। और केस स्टडी को लेकर के आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केस स्टडी आपसे बिल्कुल बन जाएगा आपका एग्जाम में, बशर्ते आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री को। कल मैं वीडियोस जो अपलोड करूंगा वो हो सकता है अगर मेरे को टाइम मिल जाता है तो मैं सर्कल का अपलोड कर दूंगा और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। ठीक, तो चलिए हम लोग केस स्टडी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये सैम्पल पेपर से मैं उठाया हूँ इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको। ट्रिगोनोमेट्री इन द फॉर्म, देखिए ये जो केस स्टडी का जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, उतना आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। इसमें से मेन जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो आपको निकाल लेना है क्वेश्चन से, और उसको डायरेक्टली आपको डायग्राम बना लेना है और सारे को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम थोड़ा बहुत जहाँ से मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलता है उसको मैं उठा लेता हूँ। ट्रिगोनोमेट्री इन द फॉर्म ऑफ ए triangulation forms the basis of navigation, whether it is by land, sea of air. GPS, a ratio navigation system, helps to locate our position on earth with the help of a satellites. A guard stationed at the top of a 240-meter tower observe and देखिए यहाँ पर मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिल गया। एक टावर है, उस टावर का जो हाइट दिया हुआ है वो 240 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग पहले से एक टावर बना लेते हैं 240 मीटर का। तो देखिए आपको स्क्रीन पे देखिए, मैं यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो ये जो है एक टावर है, ये एक टावर है। इस टावर का जो हाइट दे रखा है इसका नाम दे देते हैं ABC। इस टावर का हाइट दिया हुआ है 240 मीटर। ये टावर का हाइट दिया हुआ है 240 मीटर दिया हुआ है। ओके, टावर का हाइट ये देखिए। केस स्टडी बहुत इजी होता है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, आप इजीली बना लीजिएगा। अब इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको बताता हूँ आपको इतना इजी लगेगा। स्टडी इतना इजी होता है, यस इजी होता है। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो ये एक टावर दे रखा है, ए बी को हम टावर मान लिए, इसका हाइट दिया हुआ है 240 मीटर। ओके, आगे हम लोग पढ़ते हैं। बोट कमिंग टुवार्ड्स इट, यानी कि एक सीप है, यहाँ पर एक बोट है जो किधर आ रहा है, टुवार्ड्स द टावर, टावर के टुवार्ड्स द टावर जा रहा है। यानी एक सीप है यहाँ पर, वो सीप जो है, बोट जो है वो किधर जा रहा है, टावर की तरफ जा रहा है, वो चलते जा रहा है टावर की तरफ, टावर। उसके बाद बोला है एक क्लिनोमीटर, क्लिनोमीटर है, और इन क्लिनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग एंगल्स ऑफ स्लोप्स। एंगल ऑफ स्लोप्स को नापने के लिए जो है हम लोग क्लिनोमीटर का यूज करते हैं। द गार्ड यूज द क्लिनोमीटर टू मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन बोट कमिंग टुवार्ड्स द लाइट हाउस एंड द फाउंड इट टू बी 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बना रहा है यहाँ, 30 डिग्री का बना रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर बनता है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 30 का। तो सिंपल सी बात है, ऊपर में 30 बना रहा है तो नीचे भी क्या होगा, 30। ओके, क्योंकि ये आपको पता है अल्टरनेटिव एंगल है, तो ऊपर 30 बना रहा है डिप्रेशन, तो नीचे एलिवेशन भी कितना बनाएगा, 30 बनाएगा। आपको फाइंड करने बोल रहा है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो फर्स्ट में क्या फाइंड करने बोल रहा है, देखिए आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा, एक टावर है, उस टावर में देखिए डायग्राम में आपको टावर दिख रहा है। तो टावर है, फर्स्ट में मेरे को फाइंड करने बोला है, मेक अ लेवल फिगर। लेवल फिगर आपको करना है, फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आपका गिवन है, एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। मतलब कि ये जो टावर, इस टावर का ये जो फुट है और ये जो सीप यहाँ पर जो बोट है उसका डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। यार इतना इजी क्वेश्चन है ये। यार देखिए ये हाइट दे रखा है, इसका डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। ये P है और ये B है, तो P और B है, और एंगल भी मेरे को मालूम है। tan थीटा का यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कर दीजिए यहाँ tan थीटा का यूज। तो tan थीटा यहाँ पर आपको अच्छे से बना करके लिखना है प्रॉपर तरीके से एग्जाम में। इन ट्रायंगल ABC ये सब आप लिखिएगा, मैं उतना भी डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है। ओके,
तो ए बी सी क्या लिखेंगे सबसे पहले, इंटर एंगल ए बी सी में P दिया हुआ है, B दिया हुआ है, तो हम लोग टेन थीटा का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। तो P कितना दिया हुआ है 240 लिख लेते हैं। ये BC कुछ भी नहीं दिया है, मेरे को फाइंड करना है, तो BC लिख लेते हैं। टेन थीटा, थीटा कितना डिग्री दिया हुआ है, थीटा मेरा 30 दिया हुआ है, तो टेन 30 लिख लेते हैं यहाँ पर। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो यहाँ 1/√3 लिख लेते हैं इज इक्वल टू 240 अपॉन BC। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, BC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, BC 240 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 240√3 मीटर। ये डिस्टेंस मेरा निकल गया, दैट्स ऑल। 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा यहाँ पर, बस इतना ही करना है, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल ईजी है। तो इसका डिस्टेंस कितना आ गया 240, याद रखिएगा इसका डिस्टेंस कितना आया 240 आ गया, पूरे का डिस्टेंस, ये पूरा यानी यहाँ पर बोट है, बोट से लेकर के पूरा टावर का जो बेस है वहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया 240, याद रखिएगा 240, अभी सेकंड वाले में इसका यूज होगा, तो 240 ये आ गया, 240√3 आया, सॉरी 240√3 मीटर आ गया। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अब हम लोग सेकंड नंबर पे चलते हैं। आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद में क्या होता है, जहाज तो यार रुकेगा नहीं, वो चलते रहेगा, किधर टुवार्ड्स द टावर, टावर की ओर वो बोट चल रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो कुछ देर के बाद यानी 10 मिनट के बाद में क्या होता है देखिए, आफ्टर 10 मिनट्स द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वॉज अप्रोचिंग द टावर, वो अप्रोच कर रहा है टावर की ओर, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इज रिड्यूस 240 इंटू √3 - 1। वो किधर जा रहा है, जो बोट है वो किधर जा रहा है, टुवार्ड्स द टावर जा रहा है वो, तो जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि वो पहले दूर में था, अब वो टावर की ओर जा रहा है तो डिस्टेंस तो रिड्यूस होते जा रहा है, तो कुछ डिस्टेंस रिड्यूस हो गया। कितना रिड्यूस हो गया ये गिवन है मेरा इन्फॉर्मेशन में, 240 इंटू √3 - 1 मीटर रिड्यूस हो गया डिस्टेंस। He immediately raised the alarm. What was the new angle of depression? New angle of depression. What was the new angle of depression? New angle of depression of the boat from the top of the observation tower. That means क्या हुआ देखिए, ऊपर में एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे को फाइंड करना है, एंगल ऑफ फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, सॉरी फाइंड ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ, व्हाट वाज द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन। न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनाएगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको फाइंड करना है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को फाइंड करने के लिए आपको एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना पड़ेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू उसका भी आएगा, क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होता है। ओके तो ये मेरे को फाइंड करना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए इसका हाइट मेरे को मालूम है कितना 240 मीटर। इसका नाम दे देते हैं AB और C, इसका नाम है ट्रायंगल का ABC। बोट पहले कहाँ था, C में था, पता है आपको, बोट पहले कहाँ था, C में था। अब इसका जो बोट तो वो रुका हुआ नहीं है, चल रहा है। आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद में वो चल के मान लीजिए यहाँ पर आ गया, तो इसका जो डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक का, अब वो यार बोट यहाँ पर है, अब बोट यहाँ पर आ गया चल के D पॉइंट पे मान लीजिए, तो जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया। तो कितना डिस्टेंस रिड्यूस हुआ, ये मेरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में कि यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पहले यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे को मालूम था अभी जो हम निकाले हुए हैं, बट यहाँ से यहाँ तक अब डिस्टेंस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 240 इंटू √3 - 1, 240 इंटू √3 - 1। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रिड्यूस हो गया, कितना रिड्यूस हुआ, तो इतना रिड्यूस हुआ, दिया हुआ है। और मेरे को पूरा डिस्टेंस मालूम है कितना आया, 240√3 मीटर आया हुआ है। अभी हम निकाले थे पूरा डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अभी हम कितना निकाल कर रखे 240√3, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा रिड्यूस हो गया। पहले बोट यहाँ था, अब यहाँ आ गया 10 मिनट में, आफ्टर 10 मिनट्स, तो रिड्यूस हो गया मेरा डिस्टेंस। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो ये टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। ये BD का डिस्टेंस मेरे को निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेरे को एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है, ये सॉरी हम यहाँ पर लिख दिया था छोटा सा, ये डिप्रेशन निकालना है। तो डिप्रेशन जो होगा वही ये होगा, ठीक ना। तो मेरे को डिप्रेशन निकालेंगे, सॉरी हमको एलिवेशन निकालना है, एलिवेशन निकालेंगे तो डिप्रेशन वही होगा। तो मेरे को ये हाइट मालूम है, बट ये तो मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को ये निकालना है, तो इसके लिए ये भी पता होना चाहिए। तो ये मेरे को मालूम नहीं है, तो ये हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा ये टोटल डिस्टेंस में इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल आएगा। तो हम लोग चलिए माइनस करते हैं। तो ये BD कैसे निकलेगा, BD को निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, BD को निकालने के लिए टोटल में से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये निकल जाएगा। ओके तो टोटल कितना दिया हुआ है 240√3, अभी हम निकाल कर रखे थे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। मैं माइनस करेंगे, हम किसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 240 इंटू √3 - 1 को माइनस करेंगे। ओके तो ये कितना हो जाएगा 240√3 माइनस
ये हो जाएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 240√3 हो जाएगा, 240√3 माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 240 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन तो आपको अच्छे से आता होगा। ये हो गया 240√3, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ये हो गया -240√3, माइनस माइनस प्लस 240, तो -240√3 और ये प्लस 240√3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा गया 240 मीटर। यानी कि इसका जो डिस्टेंस है वो 240 मीटर आ गया, 240 मीटर। इसका डिस्टेंस कितना हो गया? 240 मीटर। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ओके। 240 मीटर आ गया, ठीक। तो इसका डिस्टेंस मेरे को मालूम हो गया, इसका भी डिस्टेंस मेरे को मालूम हो गया, तो एंगल को हम इजीली निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजीली। कैसे? ये P है और ये क्या है? B है। कौन सा ट्रायंगल में? आपको एग्जाम में प्रॉपर लिखना है अच्छे से, ABD में। इन ट्रायंगल ABD में क्या करेंगे हम लोग? ये P है, ये वाला B है, तो हम लोग tan थीटा का यूज कर लेते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू P/B। P कितना दिया हुआ है? 240। P/B, B कितना दिया है? 240। दोनों कट गया, कितना बचा? 1 बचा। दोनों कैंसिल आउट हो गया, कुछ नहीं तो 1 बचा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू, या tan में किसका वैल्यू 1 होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में आपने पढ़ के रखा है, tan में किसका वैल्यू 1 होता है? tan 45 का होता है। तो हम लोग 1 की जगह हम लोग tan 45 यूज कर सकते हैं। तो tan से tan कैंसिल हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 45। थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 45। थीटा का मतलब क्या होता है? एंगल होता है। तो एंगल कितना आ गया? 45। ये एंगल कितना आ गया? 45 डिग्री। तो ये डिप्रेशन भी कितना होगा? 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरे को फाइंड करना था, एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड हो गया। कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो गया। यही था केस स्टडी। इतना आप बना लीजिएगा, 2 मार्क्स मिल जाएगा। बट आपको क्या करना है? गिवन इन्फॉर्मेशन को अच्छे से अरेंज करके प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है। तो ये मैंने आपको सिखा दिया केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 1 सैम्पल पेपर का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 सैम्पल पेपर का है ये। पुशअप्स आर द फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ। यानी कि पुशअप जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है, आपका बेस्ट एक्सरसाइज होता है आपका बॉडी के फिटनेस के लिए। देयर आर हेल्पफुल इन ऑलमोस्ट ऑल स्पोर्ट्स व्हाइल द पुशअप्स आर primarily target the muscles of the चेस्ट के मसल्स के लिए, आर्म्स के लिए एंड सोल्जर्स के लिए, सपोर्ट द रिक्वायर्ड फॉर्म अदर द मसल्स। ये सब आप पढ़ लीजिएगा आराम से, ठीक ना। ये सब के बारे में, यानी कि पुशअप के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। उसके नीचे हम लोग पढ़ते हैं। उसके नीचे देखिए आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है। नितेश नाम का कोई लड़का है, वो क्या कर रहा है? नितेश वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द पुशअप्स चैलेंज। नितेश जो है वो कोई पुशअप चैलेंज में पार्टिसिपेट करता है, वो ओके करना चाहता है, वांट्स करना चाहता है। नितेश जो है वो पुशअप के चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहता है। ही कैन करंटली मेक 3000 पुशअप्स इन 1 आवर। 1 घंटे में 3000 पुशअप्स वो लगा लेता है नितेश। 1 घंटे में 1 आवर में 3000 पुशअप्स लगा लेता है वो। बट ही वांट्स टू अचीव अ टारगेट ऑफ 3900 पुशअप इन 1 आवर। वो चाहता है कि मैं ना 1 घंटे में 3900 पुशअप को मतलब कर सकूं, 3900 पुशअप में लगा सकूं वो 1 आवर में। वो चाहता है ये, ठीक ना, टारगेट अचीव करना चाहता है वो। कितना? 3900 पुशअप 1 घंटे में वो लगाना चाहता है, ठीक ना। फॉर विच ही पार्टिसिपेट रेगुलरली, ओके, विथ ईच डे ऑफ प्रैक्टिस। वो डेली जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है। कितना? ही इज एबल टू मेक्स 5 मोर पुशअप इन 1 आवर एज कंपेयर टू द प्रीवियस डे। वो पर डे जो है 5 पुशअप वो इंक्रीज कर लेता है, क्योंकि वो पर डे प्रैक्टिस कर रहा है 3000 का। 3000, फिर अगला दिन 3005 कर रहा है, फिर अगला दिन 3010 कर रहा है, फिर अगला दिन 3015 कर रहा है। 5-5 पुशअप जो है उसका इंक्रीज कर जा रहा है पर डे, प्रीवियस ईयर से अगला दिन उसका 5 पुशअप कितना कर रहा है वो? इंक्रीज कर रहा है। If one first day or participate, he makes 3000 push-ups and the continues to participate regularly till his target is achieved. वो उस टारगेट को वो पर डे तब तक प्रैक्टिस करता रहेगा जब तक वो अपने गोल को अचीव न कर ले 3900। कीपिंग द अबव सिचुएशन इन द माइंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको पढ़ के फॉलोइंग का आपको आंसर देना है। क्वेश्चन देखिए फर्स्ट नंबर में क्या बोला है। फॉर्म एन AP। सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर समझ लेते हैं करना क्या है। पहला दिन जो है वो कितना पुशअप लगाया? वो 3000, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 3000। फिर अगला दिन जो है वो 5 पुशअप्स ज़्यादा कर लेता है, तो 3005 हो जाएगा यहाँ 3005। फिर अगला दिन 3010 हो जाएगा। फिर अगला दिन ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। वो 5-5 पुशअप हर पर डे जो है वो इंक्रीज कर रहा है। और वो कितना का अचीव करना चाहता है? 3900, 3900 पुशअप अचीव करना चाहता है वो 1 आवर में। तो ये मेरा कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है? ये कौन सा चैप्टर का ये क्वेश्चन है? AP का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है।
तो यार हमको A1 A2 और लास्ट टर्म मेरे को पता चल गया, तो हमको सब कुछ इसमें निकाल सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर A1 कितना हो गया, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, और ये लास्ट टर्म L हो गया, या AN भी बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, AN भी बोलते हैं या फिर L भी बोलते हैं लास्ट टर्म को। AP में हम पढ़ाए होंगे, आप लोग को पढ़ाए हुए हैं। तो यहाँ पर D का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। 5 क्या निकलेगा, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, D का वैल्यू। अब हमको फर्स्ट नंबर में क्या बोला है निकालने के लिए, क्वेश्चन को पढ़िए यहाँ पर अच्छे से। सेकंड नंबर में फर्स्ट नंबर में मेरे को बोला है फ्रॉम एन AP रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे एंड हेंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स द पार्टिसिपेट बिफोर द डे हिज गोल इज accomplished, यानी कि वो जो टारगेट को अचीव करेगा कौन सा दिन में अचीव करेगा, और उसका एक दिन पहले वाले दिन को मेरे को निकालना है। दैट मीन्स कि देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ नंबर ऑफ डेज निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ डेज इस जो अचीव करेगा इस टारगेट को, 3900 टारगेट वो कौन से दिन में अचीव करेगा वो निकाल लेते हैं, और उसको निकालने के बाद उसका पहला वाला दिन को मेरे को निकालना है। मतलब देखिए यहाँ सबसे पहले नंबर ऑफ डेज निकाल लेते हैं हम। तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकलेगा, AN इक्वल टू क्या होता है, A + n-1 इंटू D होता है। AN का मतलब लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म 3900 दिया हुआ है, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 3000 दिया हुआ है, प्लस n-1 इंटू D निकला 5, कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 3900 प्लस 3000 इधर आया तो -3000 हो गया, इज इक्वल टू 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 5n माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 होगा। 3900 में 3000 गया तो 900 बचा, -5 इधर आया तो +5 हो गया, इज इक्वल टू उधर बच गया 5n। 900 में 5 को प्लस करेंगे तो 905 हो जाएगा, ये 5 को नीचे लुढ़का देंगे, उधर क्या बच गया, n बच गया, इसको काट देंगे, 5 कम 5 4 बचा, 5 8 40 1, n इज इक्वल टू 181 डेज। इतना दिन में वो 3900 पुशअप को अचीव कर लेगा। वो 181 डेज का मतलब क्या हुआ कि वो 3900 जो पुशअप का जो टारगेट है वो अचीव करना चाहता है, तो कितने दिन में अचीव कर लेगा, 181 डेज में अचीव कर लेगा। बट एग्जाम में ये नहीं बोला है निकालना, सॉरी क्वेश्चन में ये नहीं बोला है निकालना। क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। बोला है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज, डेज तो आपको निकालने बोला है, बट कौन सा डेज, पार्टिसिपेट बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड, यानी कि ये जो अचीव करेगा ये टारगेट को जो अचीव कर रहा है उसके एक दिन पहले वाला आपको फाइंड करना है यहाँ पर। तो एक दिन पहले यानी अचीव करेगा 121वां दिन में वो अचीव करेगा, उसके एक दिन पहले का निकालना है। तो यार 1 रिक्वायर्ड डे आपको निकालना है, रिक्वायर्ड डेज। 181 डे में क्या करेगा वो, 180 डे में वो इस गोल को अचीव कर लेगा, लेकिन उसके एक दिन पहले यानी 1 डे माइनस कर देना है, तो 180 डेज, 180 डेज ये आंसर हो गया आपका। इसको बना लीजिए, आपका 2 मार्क्स फाइनल, 2 मार्क्स आ जाएगा, दैट्स ऑल, काम खत्म। आगे समझ में। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स, टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स यानी सम फाइंड करना है। एपी में हम पढ़ाए हुए हैं आपको। टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म बाय द नितेश अप टू द डेज हिज गोल ही अचीव्ड, यानी कि यहाँ आपको सम फाइंड करने बोला है। टोटल नंबर का भी बोलेगा तो समझ जाइए वो सम फाइंड करने बोला है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। ये शॉर्ट फार्मूला, एस एन का 2 फार्मूला होता है, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है। शॉर्ट वाला यूज करेंगे क्यों, चूंकि यहाँ लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म ऐसे लॉन्ग का भी आप यूज कर सकते हो, तो इतना झंझट में क्यों फंसना है। तो एस एन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। हम लोग यार पूरा लास्ट तक यूज कर रहे हैं, तो कौन सा, मेरा 2 डे निकला है, एक 181 डेज निकला है और एक 180 डेज निकला है। 180 डेज टारगेट अचीव करने के एक दिन पहले वाला है, तो इसका यूज नहीं करेंगे। जिस दिन टारगेट को अचीव कर रहा है वो, चूंकि अचीव कर रहा है 3900 दिन, यानी 121वां दिन में वो टारगेट को अचीव कर रहा है, तो एन के जगह हम लोग 181 डेज का यूज करेंगे। तो एस 181 इज इक्वल टू, एन का वैल्यू 181/2 और ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म 3000 दिया हुआ है, सॉरी 3000 प्लस एल मतलब लास्ट टर्म 3900 दिया हुआ है, 3900। तो कितना हो जाएगा ये, एस 181 इज इक्वल टू 181/2 इंटू उन दोनों को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 0 0 0 0 9 और ये 3 3 6। अब इसको काट देंगे, 2 3 जा 2 4 जा 2 5 जा 0, तो कितना हो जाएगा ये एस 181 इज इक्वल टू 181 को 3450 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो हो जाएगा, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप बना लीजिएगा, 2 मार्क्स फाइनल, दैट्स ऑल।
आगे समझ में। तो ये सब होता है आपका केस स्टडी का क्वेश्चन। तो यार कैसा लगा ये वीडियो आपको बताइएगा हमको। आपको केस स्टडी से डरना बिल्कुल नहीं है। आपको जैसे एग्जाम में आपको केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा आप उसको रीड कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और सबसे पहले फाइंड कीजिएगा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है या फिर ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का है। तो जो चैप्टर का क्वेश्चन होगा उसको आप, अगर आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन होता है तो उसमें आपको पी और बी और एच के बारे में जिक्र किया हुआ रहेगा, डिस्टेंस के बारे में, हाइट के बारे में, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये सब के बारे में जिक्र किया हुआ रहेगा। तो आप समझ जाइए वो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, एप्लीकेशंस का, हाइट एंड डिस्टेंस का। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ डेज, इतना दिन कुछ मतलब कॉमन डिफरेंस, इस तरह का कुछ बात किया हुआ रहेगा, लास्ट डे, फर्स्ट डे, इतना वो जमा कर रहा है पर डे, बैंक में इतना हमेशा जमा कर रहा है, वो सब क्वेश्चन जो होते हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन होते हैं। तो अच्छे से आपको ध्यान से पढ़ लेना है, उसके बाद में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर। तो इस बात को आप बिल्कुल हटा दीजिए कि केस स्टडी का क्वेश्चन टफ होता है, केस स्टडी का क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होता है। तो यार ये आपको कैसा लगा, आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि इसी तरह का अच्छा क्वेश्चन मैं तो हमेशा लाते रहता हूँ आपके लिए। और साइंस का एग्जाम भी आने वाला है, तो साइंस के लिए मेरा आने वाला है वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।